और बातों की तरह ये बात भी हमेशा याद रखना कि बुजुर्गों की बातों को या उनकी सलाह को हल्के में मत लेना। उन्होंने जिंदगी का लंबा अनुभव लिया है। उनके अनुभव और संघर्ष की बातों को अपने लिए उपयोग में लाइए और समय, ऊर्जा और अपने पैसे बचाइए। गरीब के घर पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब रहते हुए जीवन गुजारना पाप हो सकता है। लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है, बल्कि आपका अधिकार है, और यह अधिकार आपको मिलता है 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया वो पावन पर्व है जिसमें हम जीवन के अंधकार को मिटाकर अनंत सुख और संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडित विष्णु लक्ष्मी जी की विशेष मंत्रों से अक्षय सौभाग्य सामग्री का निर्माण करने जा रहे हैं, जिससे आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन का अंधकार दूर होगा, जीवन में अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में बरकत आएगी। तो ये स्वर्णिम अवसर आपके सामने है। लगाइए फोन और अपनी सामग्री सुनिश्चित कर लीजिए। अपना नाम और अपना पता भेजिए ताकि समय रहते आपको सामग्री प्राप्त हो सके। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 13 अप्रैल सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज वरुथिनी एकादशी है और श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती भी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वरुथिनी एकादशी का महत्व क्या है, पहले ही जान लेते हैं। आज की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी प्रकार के जाने और अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि के नए रास्ते खुलते हैं। इस व्रत के प्रभाव से इंसान को कन्यादान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 13 अप्रैल को बुध उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, जिससे मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों के थोड़े से और एक्स्ट्रा एफर्ट नए इनकम सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। आज सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर को 4 से शाम 6 के बीच में कुछ स्पेशल डिसीजन लीजिएगा। चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष आज मानसिक तनाव और अज्ञात भय दे सकता है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को शुभ योग आज आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे कर्क, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को दिशा और दशा सुधारने का पूरा मौका मिलेगा और आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करेगा। पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए आज वरुथिनी एकादशी का विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम गंतव्य जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है चामर योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। आगे बढ़े उससे पहले मेरे प्रिय साथियों, 3 आपसे मैं बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, आप मुझे कमेंट पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और एक सवाल भेजिए। मैं रोजाना कुछ कमेंट के जवाब जरूर देता हूं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 17, 29 और 30 अप्रैल को मुंबई रहूंगा, 18 अप्रैल पुणे, 19 अप्रैल दिल्ली और चंडीगढ़, 25 अप्रैल राजकोट और जामनगर, 26 अप्रैल अहमदाबाद रहूंगा। इसके अलावा मैं मई एंड और जून फर्स्ट वीक में लंदन की यात्रा पर रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। तीसरी बात, आगामी 16 मई को शनिदेव का जन्मदिन है। उनकी जयंती पर जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में महातेलाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिससे शनि दोष आपकी कुंडली में शांत हो, आपको शनि भगवान का आशीर्वाद मिले। इसके लिए आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना दिए गए नंबर पे आप भेज सकते हैं। इस समय हम लाइव करेंगे जिसमें आप अपने लिए विशेष मंत्र जाप होते हुए देख पाएंगे। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। देखिए, आज आपकी जिम्मेदारी क्या है, कर्तव्य क्या है, लाइबिलिटी क्या है, उसे पहले पूरा करें, फिर आगे कोई काम करना चाहिए। आज अपने डॉक्यूमेंट को, गहनों को और जो भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं उन्हें संभाल कर रखना चाहिए और घर के मंदिर को सबसे पहले साफ करना चाहिए। व्यापारी लोग अकेले काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं, आपको अपनी पूंजी में यानी जो कैपिटल है उसका सही और सीमित मात्रा में निवेश करने में समझदारी दिखानी होगी। परिवार के बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, उनके अनुभव और सलाह से जटिल काम भी आपके सुलझ जाएंगे। शुभ योग आज आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे नए क्लाइंट और नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। आपको आज एक्टिव रहना होगा। सैलरी में नेगोशिएशन के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है। आप मनचाही कोई बात अपने बॉस से कर सकते हैं। किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आपको जॉब करना है तो आज के दिन अप्लाई कर सकते हैं। बुध उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाने से परिवार में कोई विवाद चल रहा है, आज उसका समाधान निकल जाएगा। आपसी सहमति बन सकती है, इसके लिए आपको पहल करनी चाहिए। रिलेशनशिप में लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि आज उनकी बातें आपको सुननी ज़्यादा है और बोलना कम है।
किसी प्रकार का ट्रायल लेना है, कोई एक्सपेरिमेंट करना, आज का दिन शुभ है। आंकड़ों और तथ्यों के साथ पॉलिटिशियन की दलीलें आज विपक्षी खेमे को चुप कर देगी। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आज महिलाओं के लिए बढ़िया काम हो सकता है। आज के दिन भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करके ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आज आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो, राजनीति हो, वो उजागर हो सकती है, इसलिए अपनी और अपनों की सुरक्षा पर ध्यान दीजिएगा। घर का जो उत्तर पश्चिम का जो कोना है, वायव्य कोण जिसे हम बोलते हैं, उस पर आपको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। पानी का जमाव ना हो, गंदगी ना हो, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करते समय नरमी का प्रयोग जरूर करिएगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद के लिए आज तैयार रहना चाहिए। बुध उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाने से कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पर ज़्यादा ध्यान आपको देना चाहिए। आज मार्केट में आपकी और आपके प्रोडक्ट की गुडविल को कोई खराब करना चाहेगा, वो उजागर हो जाएगा। आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को अगर लेना चाहते हैं तो अपने आप को और मजबूत बनाइए, डिजर्विंग बनाइए। आज किसी प्रशासनिक अधिकारी से, पॉलिटिशियन से, बड़े किसी ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। अपने नेटवर्क को बेहतर करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। पराक्रम योग के बनने से घर में रिनोवेशन, डेकोरेशन या घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री बदलना है, इसके लिए आज प्रयास करना चाहिए। फिटनेस मेंटल हो या फिजिकल, आपको खुद चेक करना चाहिए कि आप कितने पानी में हैं। समाज के वंचित वर्ग या ऐसे लोग जिनको ज़्यादा लोग पूछते नहीं हैं, आज आपको उनको पूजना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। आज किसी बड़ी डिबेट में आप हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन मूर्खों की सभा में जाकर लीडर बन के भाषण देने का काम मत करिएगा। पुरानी मानसिक या शारीरिक बीमारी में आज कमी आपको महसूस होगी। आज के दिन व्रत करिए और मन में शुद्धि लाइए। लकी कलर आपके लिए येलो, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, जितना अच्छा काम करोगे, बढ़िया लोगों से बातचीत करोगे, किसी की मदद करोगे, उतना ही भाग्य आज आपका साथ देगा। आज के दिन घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में चेक करिए कि नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में कहीं गंदा पानी न जम जाए। आज के दिन घड़ी और जो भी गैजेट्स है, अगर वो खराब है तो उन्हें दुरुस्त करने पर ध्यान देना चाहिए। व्यापारी लोगों को आज नए ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन सोच समझकर उन ऑप्शन को लीजिएगा। पैतृक संपत्ति, अपनी संपत्ति हो या व्यापार हो, नौकरी हो, इसमें कोई बड़े डिसीजन लेने या फिर कोई स्पेशल काम करना है तो सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर को 4 से शाम 6 के बीच में कर सकते हैं। मार्केट में क्या नया ट्रेंड चल रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी आई, लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको भी अपने अंदर तब्दीली आज लानी चाहिए। शुभ योग के बनने से कंपनी के किसी बड़े फ्रॉड का या एरर को पकड़ने का आज आपको कहीं ना कहीं मौका मिल सकता है। आपको कंपनी की ओर से इसके लिए शाबाशी भी दी जाएगी और आने वाले दिनों में आपको किसी यात्रा पर भी भेजा जा सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग अगर बीमार है तो आप घरेलू नुस्खे अपनाकर उन्हें ठीक करने की गलती मत करिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि घरेलू नुस्खे काम के नहीं होते, लेकिन ये लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। बच्चों की परवरिश पर ध्यान देना है, सन को कार के बजाय संस्कार देने पर ध्यान दीजिए, उन्हें डिसिप्लिन जरूर सिखाइए। सुनफा योग के बनने से समाज में आपके द्वारा जो सलाह दी जाएगी, जो काम किया जाएगा, वो सराहनीय होगा। विरोधियों के गढ़ में सेंध लगाने की आपकी रणनीति आज कामयाबी प्राप्त करेगी। आपके द्वारा बनाया गया कोई छोटा सा प्लान भी बहुत शानदार काम कर सकता है। पुरानी बीमारी से या दुश्मनी से राहत आज आपको मिल सकती है। आज शिवलिंग पर 11 बिल्व पत्र और कच्चा दूध अर्पित करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आज अपनों से बहस मत करिएगा। आज आपकी जुबान तय करेगी दिल में रहेंगे या दिल से बाहर। आज अपने घर के मंदिर में उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र या श्री यंत्र पर पूजन जरूर आपको करना चाहिए। कंज्यूमर का बिहेवियर हो या कस्टमर अगर आफ्टर सेल सर्विस से या आपकी किसी सर्विस से दुखी है, नाराज है, तो आपको 1 to 1 उनसे बात करनी चाहिए, वरना आप ग्राहक खो देंगे। आज के दिन जो भी आप बात करें वो क्लियर बात करने की कोशिश करिए, और जिन लोगों का माल अटक चुका है, क्लियरेंस पर आज बात बन सकती है। कम्युनिकेशन गैप ना होने पर ध्यान रखिएगा। व्यापारी लोग विस्तार बाद में करिएगा, वरना मानसिक तनाव हो जाएगा पेंडिंग काम को नहीं निपटाए तो। आज राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष, अपनों के ही काम में अड़ंगे लगाए जा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को कोई फंसा सकता है या आपको ट्रैप कर सकता है, ध्यान रखिएगा। उच्च अधिकारियों की साख आज कोई गिराने की कोशिश करेंगे, आपको अलर्ट रहना चाहिए। अपनी भावनाओं को अपने लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को बताने से पहले दोबारा विचार कर लीजिएगा। पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज के दिन जिन लोगों के पास अनुभव ज़्यादा है और सक्सेस नहीं मिली है, उन लोगों से मिलना चाहिए। आज किसी को माल और पैसा उधार देने से बचना चाहिए।
कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं पता होना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं सिर्फ यही पता लगाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। भारी सामान उठाने से बचना चाहिए, कमर दर्द हो सकता है। ओम नमः शिवाय कम से कम 11 बार सुबह जरूर जाप करेगा। लकी कलर आपके लिए पिंक है, लकी नंबर 4, अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि वरुथिनी एकादशी पर पुण्य कैसे प्राप्त किया जाए। पहले तो रूटीन से पहले सुबह अपने फ्री हो जाइए। सुबह के दिन स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर व्रत करने का संकल्प लीजिए। इस व्रत को अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप भगवान विष्णु जी को धूप अगरबत्ती करिए, ध्यान करके क्षमा मांग लीजिए, पुष्प अर्पित करिए, फल अर्पित करिए और 16 श्रृंगार की सामग्री माता लक्ष्मी को अर्पित करिए। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या सुनिए। उसके बाद आपको विष्णु भगवान की आरती करनी चाहिए। जाने अनजाने में हुई भूल से माफ़ी मांगते हुए आपको शाम के समय में ब्राह्मण दंपति को यानी ब्राह्मण पति पत्नी को वस्त्र भेंट करिए और 16 श्रृंगार की जो सामग्री थी वो किसी गरीब या ज़रूरतमंद महिला को भेंट कर दीजिए, स्पेशली उन्हें जिनकी जल्द शादी होने वाली है। आपका कल्याण और आपको पुण्य फल प्राप्त होंगे। सिंह राशि, समझदारी, चालाकी और चतुराई दिखाने का दिन है, वरना कोई भी अभय फंसा सकता है, हमें धोखा दे सकता है। आज घर के पूर्व दिशा में जो भी दरवाजा है, खिड़की है, उन्हें साफ सुथरा करिए और फूलों का तोरण सजाइए। यश और कीर्ति बढ़ेगी। वाशियों के बनने से व्यापारी लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और काम बांटकर करना चाहिए। कॉस्ट कटिंग और मुनाफा बढ़े, इस पर बातचीत करनी चाहिए। मार्केट की डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट को आपको लॉन्च करना चाहिए और जो दिखेगा वही बिकेगा, ये ध्यान रखिएगा। बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट आप चाहते हैं, नए ऑर्डर और टेंडर पर कुछ बात बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको अलग से मीटिंग करनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। आप किसी नए डिजिटल टूल, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या फिर जो भी आपके काम की चीज़ें उससे अपडेट और अपग्रेड करने के लिए शुभ दिन है। टीम के भीतर चल रहे पुराने मनमुटाव को दूर करने के लिए आपको पहल करनी चाहिए। बुध उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होने से पैतृक संपत्ति या फिर घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री बदलना है तो आज के दिन आपको विशेष चौकन्ना रहना होगा। खेल के मैदान में जमकर मेहनत करने वाले स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियन की दूर दराज के क्षेत्र में आज आपकी ही चर्चा होने वाली है, आप लोकप्रिय होने वाले हैं। सेहत की बात करें तो कल से बेहतर और मजबूत दिन है। आज शिवलिंग पर 1 लोटा जल, 11 बिल्व पत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करिएगा। लकी कलर आपके लिए ब्लू है, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, खर्चे और कर्जे में कमी नहीं लाए तो आने वाले दिनों में पैसों को लेकर कोई किल्लत हो सकती है। घर के मध्य भाग को खाली और हल्का रखना चाहिए, ब्रह्म स्थान जिसे हम बोलते हैं। आज अपने आसपास जहां पर भी काम करते हैं बिल्कुल हाइजीन, साफ सुथरी व्यवस्था करिए, आपको बहुत पॉजिटिव और अच्छे आइडियाज आने वाले हैं। मार्केटिंग, सेल्स और परचेज के काम करने वाले लोगों को अलर्ट रहना होगा। पार्टनरशिप बिजनेस में या अकेले बिजनेस कर रहे हैं, एक साथ मिलकर आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए, आप रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं सेल का। शुभ योग के बनने से आज किए गए काम कल आपको बड़े फायदे दे सकते हैं। स्पेशली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को भविष्य में क्या करना है इसका रोड मैप आज तैयार हो सकता है। ऑफिस में बातचीत करते समय आपको किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, वरना आप अपने ही लिए ही गड्ढे खोदने का काम करेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में पारदर्शी रहिए, यानी ट्रांसपेरेंसी रखिए। जो कहते हैं वही करिए, जो किया है वही कहिए, वरना गलतफहमी आज पैदा हो जाएगी। अगर किसी को इजहार करना है प्यार का तो आज के लिए शुभ दिन है। आनंद आदि योग से पुलिस, फौज, प्रशासन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज के दिन बहुत पॉजिटिव फील करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर आपको उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना आपको टाइम पास करने के लिए आपके पास टाइम है। सत्ता चाहिए तो संगठन बनाना होगा और संगठन को मजबूत बनाने के लिए उनके अंदर मोटिवेशन भरना होगा पॉलिटिशियन को। सेहत के मामले में शरीर में स्फूर्ति रहेगी, लेकिन अज्ञात भय राहु चंद्रमा के ग्रहण दोष के कारण रहेगा। आज के दिन काले रंग के वस्त्र पहनने नहीं चाहिए, लेकिन आपको आज के दिन लोहा जरूर दान करना चाहिए। लकी कलर आपके लिए ब्राउन है और लकी नंबर आपके लिए 5 और अवेयर रही 9 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आज एक अच्छे स्टूडेंट के तरीके से दिन गुजारना है। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करेंगे तो महफिल की शान बन जाएंगे। नेचर से जुड़िए, पेड़ पौधों से जुड़िए और उसके साथ कुछ वक्त बिताइए, एकाग्रता आपकी बढ़ेगी। बुध उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होने से डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर को आज के दिन बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके चौकन्ना रहने से आपको अच्छी डील मिल सकती है और घाटे से बच जाएंगे। सप्लायर अगर माल आपको समय पर नहीं देते हैं तो आप आगे झूठे वादे मत करिएगा, क्योंकि आज आपके साख को गिरा सकता है। टीम में मोटिवेशन भरिए, सेल्स, परचेस और मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को और
आज के दिन कोशिश करनी चाहिए कि अपने नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। मानसिक रूप से स्पष्ट रहिए और आज के दिन कठिन और जटिल मामलों को पहले सुलझा लें, वरना वो और उलझ जाएँगे। आज के दिन अगर किसी स्पेशल जगह पर जाकर बोलने का या स्टेज को शेयर करने का मौका मिलता है, तो प्रिपरेशन एडवांस में करिएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। पराक्रम योग के बनने से घर के बड़ों की सलाह आज आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। आपकी परोपकारी छवि समाज में निखार ला सकती है। राजनीति में कई तकनीकी और डेटा साइंस के इस्तेमाल से आपको आज के दिन हाईटेक बनने की सख्त जरूरत है। सेहत कल से बेहतर है, अगर कोई इन्फेक्शन था तो उस पर राहत मिल जाएगी। आज सुबह शिवलिंग को और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और शिवलिंग पर जल और बेलपत्र सुबह अर्पित करने चाहिए। लकी कलर आपके लिए रेड है। लकी नंबर 3 अवर है 5 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री बदलना, रिनोवेशन, डेकोरेशन, डॉक्यूमेंटेशन पर बात आज नहीं करनी चाहिए। इसमें समस्या आ सकती है। घर की जो पिछला हिस्सा है और स्पेशली दक्षिण हिस्से में साफ सुथरी व्यवस्था करिए और पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था कर दीजिए। आज बिना जानकारी के बोलिएगा मत और रिसर्च किए बिना डेवलपमेंट करिएगा मत। वर्किंग वुमेन को घर की सिचुएशन पहले सुधारनी चाहिए, फिर बाहर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो गृह क्लेश हो जाएगा। आज के दिन अपने पार्टनर पर विश्वास करिए, लेकिन मेरे प्रिय साथियों, अंधविश्वास आज किसी पर भी आपको नहीं करना चाहिए। कोई नया वेंचर खोलना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, नए लोगों को हायर और पुराने को फायर करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए परफेक्ट है। अपनी हिस्सेदारी को तय करिए और किसी भी दस्तावेज पर अगर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो दोबारा जांच पड़ताल कर लीजिएगा। बॉस की उम्मीदें आप पर टिकी हैं, आप भरोसे पर खरे उतरने की कोशिश करिएगा। कोवर्कर्स के साथ किसी पुरानी गलती या गलतफहमी को दूर करने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। आज रख रखाव में ज़्यादा धन खर्च हो सकता है। बच्चों को लेकर माता पिता थोड़े असहज रहेंगे, उनकी गलतियों को लेकर सबके सामने मत डांटिएगा। राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष आज स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के मन में डिस्ट्रैक्शन बहुत रहेगा। सोशल लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जो बाद में आपको तनाव दे दे, इसलिए आज सोशल मीडिया पर कम ध्यान देना चाहिए। पॉलिटिशियन के द्वारा अगर आज किसी को सलाह दी जाती है तो आप उस सलाह को कितना मानते हैं, इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। बैक बाइटिंग, लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, क्या सोचते हैं, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आज के दिन आंखों में तकलीफ, हड्डी में तकलीफ या कोई इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाते हुए ओम हौम जूम साह 11 बार मंत्र जरूर पढ़िएगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 5 अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि भगवान को टूटे हुए चावल क्यों नहीं चढ़ाए जाते हैं। सनातन धर्म में पूजा पद्धति में भगवान को जो चावल चढ़ाए जाते हैं उन्हें अक्षत कहा जाता है। अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा हुआ न हो और जो कभी नष्ट नहीं हो। इसीलिए पूजा में हमेशा साबुत बिना टूटे हुए चावल ही चढ़ाए जाते हैं। यह पूर्णता, समृद्धि और अखंड शुभता का प्रतीक माने जाते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि चावल को अन्न का सबसे पवित्र रूप माना जाता है। साबुत चावल जीवन की अखंडता और भरपूरता का प्रतीक है। इसीलिए टूटे हुए चावल भगवान को अर्पित नहीं करने चाहिए और चावल जितने पुराने होते हैं उतने ही वो और प्योर हो जाते हैं। आइए बात करते हैं धनु राशि की। साहस, करेज और एंथुजियाज्म आज रहना चाहिए। आज जहां पर भी आप पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, उस जगह को बहुत साफ सुथरा रखिए और काम करने से पहले माँ सरस्वती जी का ध्यान अवश्य करिए। व्यापारी लोगों को सुर, ताल और लय अपने ही स्टाफ के साथ और साथ में अच्छे ढंग से पोलाइटनेस के साथ बात करनी चाहिए। ग्राहकों से आपको अच्छी सेल मिल सकती है। कॉम्पिटिटर की रणनीति आपको पता लगेगी और आप अपना रोड मैप आज चेंज करेंगे। आज कहीं नई ब्रांच खोलना है, नए लोगों को हायर करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी लानी है तो शुभ दिन है और ये काम आज आपको कर ही लेना चाहिए। शुभ योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को आज अगर जॉब छोड़नी है, जॉब में अप्लाई करना है, बॉस से बात करनी है तो आज ये काम कर सकते हैं। ऑफिस की आंतरिक जो व्यवस्था है अगर वो आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखिए और सुधार तब लाएं जब आपके लिए कोई सुधार लाने के लिए कहे। परिवार में आज कोई खुशी की खबर मिल सकती है और आने वाले दिनों में ट्रैवल प्लान बच्चों और परिवार के साथ करना है, वो प्लान आज बन सकता है। बुध उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होने से लाइब्रेरी में कुछ देर वक्त बिताइए। अगर लाइब्रेरी नहीं है तो पेड़ पौधों के साथ बैठिए, आपको बहुत आनंद मिलेगा। समाज में आपका मान और सम्मान अच्छे काम की वजह से बढ़ने वाला है, इसलिए अच्छे काम जरूर करिए। धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे पर अगर आपके पास जानकारी हो तो ही बोलना चाहिए। पॉलिटिशियन आज जो भी बोले सोच समझ कर बोले। पुरानी चोट या तनाव से या फिर कोई बीमारी से राहत आज मिल जाएगी। श्री राम जय जय राम 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा।
लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मकर राशि, अच्छे काम करिए, सुबह उठते ही अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, अच्छी शुरुआत करिए, पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। घर के दक्षिण पूर्व हिस्से में साफ सफाई करिए और अपनी रसोई को बहुत साफ सुथरा आज रखने की जरूरत है। और दक्षिण हिस्से में जो पशु पक्षी होते हैं उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था कर लीजिए। पैतृक संपत्ति और पैतृक व्यवसाय में आज आपके साथ धोखा हो सकता है, इसलिए इस पर मीटिंग नहीं करें तो बेहतर है। पार्टनरशिप बिजनेस हो या अकेले बिजनेस कर रहे हैं, जो भी फैसला ले बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। शुभ योग के बनने से पुरानी संपत्ति को लीज पर देना है, रेंटल बिजनेस करना चाहते हैं तो ये काम आज किया जा सकता है। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को अच्छे काम करके आज पुरस्कार मिलेगा। ग्रहों का खेल ये कहता है कि आज पुराने कलीग से, पुराने दोस्तों से, पुराने पड़ोसियों से मिलने का मौका मिल सकता है। पुराने बॉस भी आज आपको वापस जॉब के लिए बुला सकते हैं। घर के साथ सजावट में बढ़ चढ़कर आपको हिस्सा लेना चाहिए। सुनफा योग के बनने से पुलिस, फौज, प्रशासन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट शॉर्टकट को दूर रखिए। सामाजिक जिंदगी को बेहतर बनाना है तो प्रभावशाली लोगों से मुलाकात जरूर करिए। पॉलिटिशियन का भाषण आज कोई जादू से कम नहीं होगा। सेहत के मामले में ओवरऑल आप लकी हैं। आज शिवलिंग पर 11 बिल्व पत्र और गंगा जल अर्पित करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 8, अवेयर है 2 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, आत्मसम्मान और विश्वास के साथ काम करेगा। स्वाभिमान को ताक पर रख के कोई काम मत करेगा। आज घर के, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के पश्चिम दिशा में थोड़ी देर के लिए बैठकर शनि भगवान का ध्यान करके आप अपने काम पर लगोगे तो मजा आ जाएगा। आज आपका माल कहीं फंसा हुआ है तो उसे निकालने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर आपको ही लगाना होगा। बुध उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर जाने से इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेगी और बड़ी डील आप क्रैक कर सकते हैं। सप्लायर के साथ बैठकर संबंध को मजबूत करिए। कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से आपका मुनाफा आज कम हो सकता है। ऑफिस में आपकी सहानुभूति और दूसरों की मदद करने का स्वभाव आपको सबका चहेता बना सकता है। शुभ योग के बनने से नई टेक्नोलॉजी को समझिए, अपनाइए और उससे आपके काम बहुत आसान हो सकते हैं। बुद्धिमान बनिए, चालाक, चतुर, होशियार बनिए। दोगले और चापलूस लोगों से अपने आप को कोसों दूर रखिए। जो भी बोलें निर्भीक बोलिए, क्योंकि साफ सुथरी भाषा में बोलने से आपकी इमेज और बेहतर होगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की चुस्ती और फुर्ती आज एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कराएगी। पुरानी दबी हुई कोई बीमारी, उसका इलाज आपको मिल सकता है। आज भोलेनाथ का भांग से अभिषेक करके दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑफ व्हाइट, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मीन राशि, खर्चों को कम करिए वरना आने वाले दिनों में कोई पैसे की किल्लत हो सकती है। आज घर के मंदिर में साफ सफाई करिए और जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनके रख रखाव पर ध्यान दीजिए। आज किसी भी प्रकार से ऑडिट जरूर करनी चाहिए और पैसों को लेकर आपको जो है अलर्ट जरूर रहना चाहिए। किसी को माल और पैसा उधार देने से बचना चाहिए। राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष व्यापारी लोगों को, स्पेशली अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अगर व्यापार कर रहे हैं, उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती है, तुरंत रिएक्ट नहीं करें वरना कलेश होना तय है। पार्टनर की, यानी लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर में व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी मत करिएगा, अपनी ही इमेज खराब कर बैठेंगे। ऑफिस में पॉलिटिक्स और बैक बाइटिंग पर आप जितना ध्यान दोगे उतना ही डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आज कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ऑब्जर्वेशन के पावर को एक्टिव रखिएगा। अनमैरिड लोगों की बात आगे बढ़ेगी, लेकिन जब तक पूरी जांच पड़ताल न करें हाँ मत करेगा। ग्रुप डिस्कशन से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की कई तकलीफें दूर हो जाएगी। समाज के प्रभावशाली और जो सेलिब्रिटी हैं उनसे मिलने का मौका आपको मिल सकता है। जनसभा को अगर आप भाषण दे रहे हैं और रैली में जा रहे हैं तो अपनी और अपनों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मांसपेशियों में खिंचाव और हड्डी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। आज के दिन खेती से जुड़ना, नेचर से जुड़ना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। आज पूरे दिन वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी है, जिसका व्रत मैंने शुरुआत में कहा था। आज दोपहर में 4:04 तक धनिष्ठा और बाद में शतभिषा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और पराक्रम योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया शुभ योग भी बन रहा है। आज के दिन चंद्रमा जो है वो सुबह सुबह 3:45 के बाद कुंभ राशि में जाएंगे और जाते ही राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष बन जाएगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम को 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा। परंतु सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है चामार योग? किसी भी जन्म कुंडली में
जब लग्नेश यानी फर्स्ट हाउस के लॉर्ड उच्च राशि के हो जाए और फिर वो विराजमान हो फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th हाउस में, और उस पर देवताओं के गुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, या शुभ ग्रह लग्न में भाग्य स्थान यानी 9th हाउस, 10th हाउस और 7th हाउस में हो तो चामर योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा मंत्री बनता है, लंबी आयु जीता है, जिंदगी के हर एक शौक को पूरा करता है, मल्टीपल जो सोर्सेज से इनकम जनरेट करते हैं और मल्टीटास्किंग होते हैं, उनके पास कला बड़ी जबरदस्त होती है, वो जिस फील्ड में होते हैं अव्वल होते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो आज 13 अप्रैल है। 1 और 3 मतलब 13 का मतलब है 1 + 3 = 4, यानी 4 दिशा में आपको संतुलन जीवन में चाहिए। तो आज शाम को घर के चारों कोनों में या किसी कमरे के चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी हल्दी और नमक छिड़क दीजिए। उन सब के बीच में एक दीपक प्रज्वलित करें और 2 मिनट शांति से बैठिए और दीपक की लौ में अपने आप को देखिए। संकल्प लीजिए, मेरी जिंदगी में हर बाधा दूर हो और स्थिर सफलता मिले। यह उपाय घर की रुकी हुई ऊर्जा को चलाएगा, अचानक आने वाली रुकावटों को दूर करेगा। किसी जरूरतमंद को आज छाता, जूते, चप्पल, मेडिसिन डोनेट करेगा। यह राहु के अशुभ प्रभाव को काफी हद तक कम कर देगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। 19 अप्रैल को साल का सबसे सिद्ध दिन है अक्षय तृतीया। इस दिन हम आपके लिए सिद्ध करेंगे अक्षय अमृत कवच को, जिससे अभय, सुख और सुरक्षा प्राप्त कर पाएंगे। इस अक्षय तृतीया पर जागृत करिए अपना भाग्य। हम विद्वान पंडितों के द्वारा आपके लिए अक्षय अमृत कवच का निर्माण ही नहीं बल्कि उसे अभिमंत्रित, प्राण प्रतिष्ठित और मंत्र चैतन्य युक्त कर रहे हैं। भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा रहे, आप और आपकी सुरक्षा हमेशा बनी रहे, आप समृद्धिवान बने। इसके लिए आप इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। इस विशेष दिव्य कवच को प्राप्त करने के लिए भेजिए अपना नाम, माता पिता का नाम, दिए गए नंबर पर संपर्क करिए ताकि 19 अप्रैल को हम आपके लिए सिद्ध कर सकें और समय रहते आपको पहुंचा सकें ये दिव्य कवच।